परेशान मत होइए, मुझे सैलरी मिल गई है पूरे 7,000 रुपए। 7,000 रुपये? जहाँ तक मुझे पता है गार्ड की शायद सैलरी 15,000 से ऊपर है, फिर ये 7,000 रुपये और ये गार्ड यहाँ पे झाड़ू पोछा क्यों कर रही है? अ, मैम वो क्या है ना कि जो आपके मैनेजर हैं निखिल सर, उन्होंने कहा है यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए और इतना ही नहीं कभी वो इससे पोछा भी लगवाते हैं, अपनी कार भी साफ करवाते हैं और अपने लिए खाना भी मंगवाते हैं। लेकिन उन सब कामों के लिए अशोक चाचा रखे हैं ना हमने, तो सारे काम इनसे क्यों करवाते हैं? मैम यही क्वेश्चन मैंने भी सर से पूछा था कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो आप उससे ये सब काम क्यों करा रहे हैं? तो सर ने कहा, "ये तुम्हारा कोई काम नहीं है बोलने का, तो ये सब मैं देख रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, अपने काम से काम रखो।" इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया। कोई बात नहीं, निखिल से बात मैं करूँ। तुम फिलहाल फाइल सबमिट करो और जाओ। यस। हाँ, हाँ, आप फ़िक्र मत कीजिए, हम हॉस्पिटल चलेंगे। ओह! नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तो अपने पति से बात कर रही हूँ, उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उन्हें बता रही थी कि आज मुझे सैलरी मिल गई है, तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। काम छोड़कर तुम अपने पति से बात कर रही थी। अगर घर में ही बात करनी होती तो काम मत किया करो ना, फिर काम करते क्यों हो? तो मेम साहब, उनको सिर्फ बताना था कि आज हम डॉक्टर के पास चलेंगे, उनको ज़रूरत है, बस यही बताना था। और ये सैलरी मिल गई तुमको? जी, कितनी सैलरी मिली है? 7,000 पूरे 7,000। लाओ, सैलरी दो अपनी। मेम साहब, ये इन पैसों से तो मुझे अपने पति को डॉक्टर के लेके जाना है, आपको क्यों चाहिए? तुम यहाँ पर गार्ड की नौकरी करती हो ना, मुझसे बहस मत करो। जितना बोल रही हो उतना करो, पैसे दो। और वैसे भी तुम्हारा काम करना ना तो गेट पे काम करो, और जब काम कर रही हो तो फोन पर बात मत किया करो। और तुम्हारी गलती है और आखिरी गलती समझ के माफ कर रही हूँ मैं। अगली बार मत करना ये सब। और ये पैसे अब तुम्हें नहीं मिलेंगे, समझी तुम? 1 घंटे बाद मुझे ऑफिस में मिलना। काम करो अपना। हेलो, आपको पता है, अभी मेम साहब आई थी और वो सारी सैलरी लेके चली गई। अब मैं आपको हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊँगी? ये सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ, आप मुझे काम के समय पे फ़ोन करते हैं। प्लीज़ आज के बाद मत कीजिएगा। जी। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ निखिल, मैंने तुम्हें बुलाया। तो मुझे ये बताओ, हमारे ऑफिस में जो गार्ड है उसको सैलरी कितनी देते हो? मैम जितनी होनी चाहिए 15,000 रुपये। अच्छा, तुम उसे उसकी पूरी सैलरी देते होंगे। जी मैम, मैं सिक्योरिटी गार्ड को उनकी पूरी सैलरी देता हूँ। इनफैक्ट जो भी ऑफिस में काम करते हैं उनकी सैलरी मैं पूरी देता हूँ। वैसे आप ये मुझसे क्यों पूछ रही हैं? छोड़ो। तुम ये बताओ, तुम यहाँ के मैनेजर हो, देखो सारी चीज़ें तुम मैनेज करते हो। तो जो हमारे ऑफिस की गार्ड है वो सिर्फ़ अपना ही काम करती है, कुछ और काम भी कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क, उसे पैसे चाहिए होंगे शायद। नहीं, नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड का काम तो होता है गेट पे खड़े रहना। बस वो अपना काम ही करती है और कुछ भी नहीं। अच्छा, वैसे सुनीता नाम है ना उसका, उसने कभी बताया तुम्हें कि कोई घर में परेशानी चल रही है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है? नहीं मैम, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया मुझे आके। हुँ। वैसे अशोक कैसा कहाँ है आजकल? वो दिखाई नहीं दे रहे और ऑफिस की साफ-सफाई भी रह रही है। कौन सँभाल रहा है यहाँ का काम? मैम पता नहीं, अशोक चाचा को गाँव जाना था, उनको ज़रूरी काम आ गया था इसलिए वो गाँव चले गए। और साफ-सफाई वो स्टाफ में से कोई कर देता होगा। मैं तो अपने काम में बिज़ी रहता हूँ, मुझे इतना कहाँ पता होता है। इन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं एक काम करती हूँ, चाचा तो गाँव गए हैं, उनसे बाद में बात हो जाएगी। पहले मैं सुनीता से पूछ लेती हूँ कि उसे ना कुछ परेशानी थी। 1 सेकंड, तुम्हें तो पता नहीं है, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ। सुनीता, ज़रा ऑफिस में आना। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कुछ परेशानी चल रही थी ना, क्या हुआ? सब ठीक है? जी मेम साहब, मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं उनका इलाज भी नहीं करा पा रही क्योंकि मुझे थोड़ी कम सैलरी मिलती है, उससे घर का खर्चा, घर का राशन, घर का किराया देना होता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस होती है, बच्चों के भी 100 खर्चे होते हैं क्योंकि महँगाई बहुत बढ़ गई है। और तुम्हारी सैलरी कितनी है? 7,000। 7,000? मैडम ये झूठ बोल रही है। इसकी सैलरी 7,000 कैसे हो सकती है? इसकी सैलरी तो 15,000 है। ये ऐसे कैसे बोल रही तुम? साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने मुझे बताया था कि मेरी महीने की सैलरी 7,000 रुपए है, पर मुझे काम करना पड़ा क्योंकि मेरी मजबूरी है। आप ही तो मुझे खुद सैलरी देते हैं। मैडम ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे इस पर ना काफ़ी दिनों से शक है। ऑफ़िस में ना कई सारी चीज़ें चोरी होती हैं। मुझे लगता है ना यही वो चीज़ें चोरी करती है और ये चाहती है कि मैं इस कंपनी से निकल जाऊँ और ये मेरे जाने के बाद इस कंपनी से बहुत सारी चीज़ें चोरी करके घर ले जा सके। अ, हाँ, वैसे निखिल मैं तुम पे शक तो कर नहीं सकती क्योंकि तुम यहाँ के मैनेजर हो, सारी चीज़ें तुम मैनेज करते हो। तुम पर शक करना तो बेफिज़ूल है। इसका मतलब यही झूठ बोल रही होगी। चलो छोड़ो ये सब। सैलरी तुम देते हो तो तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास डेटा तो होगा ना, सैलरी मतलब अकाउंट में भेजते होंगे तो कोई
प्रूफ जिससे कि इसे साबित कर सको कि तुम सही हो अपनी जगह? माफ़ कीजिएगा मैम, मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। जब मैंने इससे इसकी अकाउंट डिटेल मांगी थी और इसने अकाउंट डिटेल दे भी थी, पर इसके बैंक में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, टेक्निकल इशू था, इसलिए उसमें पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने ऐसे कैश पैसे देना चालू कर दिया। साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेम साहब कभी इन्होंने हमारे से हमारे बैंक की कोई डिटेल नहीं मांगी, ये हमेशा से हमें कैश पैसे देते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। अरे बस करो तुम लोग। और निखिल तुम तो कितने टैलेंटेड हो, मुझे पता नहीं था कि तुम झूठ इतनी सफाई से बोल लेते हो। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो और मैं बेवकूफ दिखाई दे रही हूँ? तुम्हारी बात पे भरोसा करूंगी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इसे यहाँ की साफ सफाई करते हो और इसको पूरी सैलरी भी नहीं देते हो। तुम्हें शर्म नहीं ये सब करते हुए? अरे वो गरीब औरत यहाँ पर अपना परिवार संभाल रही है ये सब काम करके, और तुम उसकी गरीबी का फायदा उठा रहे हो, उसे ये सब काम करवाते हो, वो कुछ नहीं बोलती। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि चाचा यहाँ से क्यों गए हैं, तुमने भेजा नहीं है उनको, वो जानबूझकर यहाँ से गए हैं क्योंकि तुम उन्हें परेशान करते थे। पूरे पैसे भी नहीं देने उनके, और सारा काम इससे करवा लेना। और सैलरी कितनी? 7,000 रुपए, और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। बताओगे सब क्यों किया? माफ़ कीजिएगा मैम, मुझे थोड़ा लालच आ गया था पैसों का, इसलिए ये सब किया। माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। यानी 50,000 सैलरी है तुम्हारी, इसके बावजूद भी तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे है ना? और ये बेचारी कुछ बोलती नहीं है, तो इसका मतलब ये कि तुम फायदा उठाओगे इनका। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस कंपनी के मैनेजर हो तुम, हर चीज मैनेज करना तुम्हारा काम है, और तुम यहाँ पर ये सब स्कैम कर रहे हो, इनका फायदा उठा रहे हो। देखो बहुत हो गया, मुझे तुम्हारे जैसा स्टाफ अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी के अभी निकलो यहाँ से, गेट आउट। मैम माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से ऐसा नहीं होगा ये तुम बोल रहे हो? मुझे तुम जैसा स्टाफ यहाँ पे नहीं चाहिए। और हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, जितना भी हिसाब है पूरा करो, क्योंकि सुनीता को यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं और तुमने जितने भी पैसे कट किए हैं वो सारा हिसाब करोगे, उसके बाद तुम यहाँ से जाओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी और तुम्हें सलाखों के पीछे डालूंगी, समझे मेरी बात? अब निकलो यहाँ से। सुनीता, तुम्हें समझना चाहिए, तुम कहीं काम करे, तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है। तुम अकेली औरत अपना घर संभाल रही हो और उसके बावजूद ऐसे लोग तुम्हारा फायदा उठा के चले जाते हैं। इस बात का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। मेम साहब आप सही कह रही हैं, पर जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी तो मुझे बोला था कि मेरी 7,000 रुपये सैलरी है, तो मैंने यकीन कर लिया। मुझे नहीं पता था साहब मेरे साथ ऐसा करेंगे, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी कमजोरी का और मेरी मजबूरी का कोई फायदा ना उठाए। देखो सुनीता, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, और याद रखना तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये है, समझी? और तुम्हारी सैलरी का हिसाब मैं करूंगी। और तुम्हारे पति की तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम रुको, ये रही तुम्हारी सैलरी, और ये कुछ पैसे ऑफिस की तरफ से। अपने पति का अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाओ, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करना। ओके मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी अपने पति के पास जाती हूँ। जाओ। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।